नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष के पार्ट 4 में आज हम सरफेस फिनिश चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन सरफेस फिनिश से मोस्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पृष्ठ के आर्यमान का संदर्भ खाली स्थान से है। जो एक पृष्ठ है, सरफेस है, उसका आर्यमान उसकी फिनिश, उसकी सतह को दर्शाता है। तो किससे संदर्भित है? ऑप्शन है हमारे पास पृष्ठ पर दिए गए प्रलेपन के प्रकार से, बी है पृष्ठ पर दिए गए ऊष्मा उपचार से, सी है पृष्ठ की रुक्षता, डी है पृष्ठ की कठोरता। तो जो आर्यमान होता है एक पृष्ठ का, वो पृष्ठ की रुक्षता को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, पृष्ठ की रुक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए रुक्षता मानों को 12 ग्रेडों में किस प्रकार नामांकित किया जाता है? जो साधारण कार्य के लिए जो रुक्षता के मान हैं, उनके 12 ग्रेड विवृत किए गए हैं। तो उनमें से किस प्रकार नामित किया जाता है? ऑप्शन एक है N0 से N12 तक, बी है 0 से 12, सी है N1 से N12, डी है N1 से 12। तो जो साधारण कार्यों के लिए रुक्षता के 12 ग्रेड हैं, उनको हम नामित करने के लिए N1 से N12 तक प्रकट करते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उनको N1 से लेके N12 तक प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षता प्रतीक में अक्षरमाला सी किस विशिष्टता को दर्शाता है? रुक्षता प्रतीक की अक्षरमाला है, उसमें सी है जो किस चीज़ की विशिष्टता को दर्शाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है नमूने की लंबाई, मशीनन द्वारा धातु हटाना, सी है उत्पादन प्रक्रम, डी है मशीनिंग अवकाश। तो जो सी है हमारी, वो सैंपलिंग लेंथ को दर्शाता है, मतलब नमूने की लंबाई। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नमूने की लंबाई। सैंपलिंग लेंथ भी दिखा सकता है नमूने की लंबाई की जगह आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षता प्रतीक में अक्षरमाला बी किस विशिष्टता को दर्शाता है? जो रुक्षता प्रतीक की अक्षरमाला है, उसमें बी किस चीज़ का संकेत चिन्ह है? ए ऑप्शन है दिशा में रखना, बी है मशीनिंग अवकाश, सी है उत्पादन प्रक्रम उपचार या परत चढ़ाना, डी है नमूना लंबाई। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्शाता है उत्पादन प्रक्रम या परत चढ़ाना। जो क्रिया की गई है, जैसे कोटिंग क्रिया है या दूसरी क्रिया की गई हुई मशीनन क्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्र में दर्शाए गए रुक्षता प्रतीक में N12 का मान होगा। जो रुक्षता प्रतीक है उसमें ग्रेड है N1 से N12 तक। जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि रुक्षता प्रतीक के ग्रेड होते हैं N1 से N12 तक। तो N12 जो ग्रेड है रुक्षता प्रतीक का, उसका माइक्रोन में मान कितना होगा, वो चीज़ बताना है हमें। 6.3 माइक्रोन, 12.5 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 माइक्रोन, जो फोर्जिंग सतह से प्राप्त होता है हमें। ये बिल्कुल भी फिनिशिंग सतह नहीं होती, N12 ग्रेड फोर्जिंग सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च सतह फिनिश खाली स्थान के द्वारा प्राप्त की जाती है। हाई सरफेस फिनिश, जो हाई सरफेस फिनिश होती है वो किसके द्वारा प्रकट की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है टर्निंग के द्वारा हम प्राप्त करते हैं फिनिश, उच्च सतह फिनिश। बी ऑप्शन है मिलिंग के द्वारा, सी ऑप्शन है ग्राइंडिंग के द्वारा, डी ऑप्शन है लेपिंग के द्वारा। तो हमें उच्च सतह अगर फिनिश प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा ऑपरेशन हमारा लेपिंग रहेगा। सबसे अधिक फिनिश सतह हमें लेपिंग से प्राप्त होती है, फिर लेपिंग के बाद ओर्निंग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिंग से प्राप्त पूर्ण पृष्ठ खाली स्थान की रेंज में होती है। जो लेपिंग से हमें सतह फिनिश प्राप्त होती है, अभी हमने पढ़ाया क्वेश्चन में पीछे वाले में कि लेपिंग से उच्च सतह फिनिश प्राप्त होती है, तो वो किस एन ग्रेड में पाई जाती है? उसके लिए कितने एन ग्रेड संकेत चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास है N1 to N4, बी है N4 to N8, सी है N6 to N10, डी है N8 to N12।
तो लेपिंग सतह उच्च फिनिश सतह है, अंतिम सतह है, तो ये N1 to N4 तक प्राप्त होगी, ये बिल्कुल फिनिशिंग सतह है। अगर हम रफ की बात करें तो N12 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरेपन रफनेस की श्रेणी क्रम N4 का मान माइक्रोमीटर में कितना होगा। जो खुरदरेपन रफनेस की श्रेणी में N4 जो ग्रेड है उसका मान माइक्रोमीटर में कितना होगा। तो जो हमारा N1 है उसका मान हो जाता है 0.025। ये जो है ये N1 का मान है। अगर हमें N2 का मान चाहिए है तो हम इसका दुगना कर देंगे, तो अगर इसका दुगना करें तो हम बन जाता है 0.05, जो N2 का मान हो जाता है। अगर फिर N3 का चाहिए हमें तो इसका दुगना कर देंगे तो बन जाएगा 0.1, जो N3 का हो गया। अगर N4 का चाहिए हमें तो 0.1 का दुगना कर देंगे तो N4 का हो जाएगा हमारा 0.2। तो हमें N4 का पूछा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.2। इसी तरह N5 का हमें प्राप्त करना है तो 0.2 का दुगना कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा। इसी प्रकार N12 तक बढ़ते चलेगा ये क्रम। N12 हो जाता है 50 माइक्रोन हो जाता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पृष्ठीय प्रतिरूप की दिशा को खालिस्तान कहा जाता है। जो प्रमुख पृष्ठीय प्रतिरूप की जो दिशा होती है, जिस दिशा में हम फिनिशिंग करते हैं, उस दिशा को क्या कहा जाता है। पृष्ठीय गठन, रुक्षता, ले, गिलता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ले। प्रमुख पृष्ठीय प्रतिरूप की दिशा को कहा जाता है ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोन में ग्रेड N1 का रुक्षता का मान आर्यमान क्या होगा। जो माइक्रोन के अंदर ग्रेड N1 है उसका रुक्षता मान कितना होगा। तो अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हमने कि N1 का मान हो जाएगा 0.025। तो अगर N2 का प्राप्त करना तो इसका दोगुना कर देंगे हम, इसी प्रकार बढ़ाते चलेंगे। इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरफेस फिनिश का संदर्भ निम्न में से है। सरफेस फिनिश क्या है, संदर्भ क्या है सरफेस फिनिश का। तो फर्स्ट ऑप्शन है मशीनिंग की हुई सरफेस की चमक, बी ऑप्शन है सरफेस पर दी गई कटिंग का प्रकार, सी ऑप्शन है सरफेस पर किया गया ऊष्मा उपचार, डी है सरफेस को परिशुद्ध या चिकना बनाना। तो सरफेस फिनिश संदर्भ होता क्या है, सरफेस को परिशुद्ध या चिकना बनाना। जो हम सरफेस को फिनिश करते हैं और परिशुद्ध बनाते हैं वही सरफेस फिनिश कहलाती है। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा होर्निंग का उद्देश्य नहीं है। होर्निंग क्या है, जिस प्रकार हम लेपिंग से सतह को परिशुद्ध बनाते हैं, लेपिंग के द्वारा हम आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की फिनिशिंग कर सकते हैं जॉब की। चाहे जॉब की हमें बाह्य फिनिशिंग करनी हो चाहे आंतरिक फिनिशिंग करनी हो। लेकिन एक होर्निंग भी सतह फिनिश का ही प्रक्रम है, लेकिन ये सिर्फ आंतरिक सतह की फिनिश करता है। तो ये एक सतह फिनिश का प्रक्रम है होर्निंग। तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है, हमें ध्यान रखना है। नहीं है पूछा है कि कौन सा उद्देश्य इसका नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस पर सुपर फिनिशिंग प्राप्त करना, राइट हो जाएगा। इसके द्वारा हमारा सुपर फिनिशिंग हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है जो नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे, बेलनाकार सरफेस के प्रोफाइल को सुधारना। जो बेलनाकार सरफेस है आंतरिक, उसकी प्रोफाइल आकृति है, उसको सुधारने के लिए होर्निंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये भी राइट है। सी है टेपर को हटाना। अगर कोई आंतरिक होल है उसके अंदर टेपर है तो उसको भी हटाया जा सकता है होर्निंग के द्वारा, राइट। टेपर को भी हटा सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन डी बचा है हमारे पास, कोणीय सतह प्राप्त करना। तो हाँ, यही हमारा राइट आंसर है। होर्निंग के द्वारा हम कोणीय सतह प्राप्त नहीं कर सकते। सरफेस की सुपर फिनिशिंग कर सकते हैं, उसके प्रोफाइल को सुधार सकते हैं और टेपर को भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यांत्रिक सरफेस सूचक का मापन स्टाइलिश निम्न का बना होता है। जो सरफेस सूचक होता है यांत्रिक, उसका मापन स्टाइलिश होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। ए ऑप्शन है औजार स्टील का, बी कार्बोइड का, सी डायमंड का, डी कास्ट मिश्र धातु। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है।
और आईटीआई एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि यांत्रिक सरफेस सूचक का मापक स्टाइलिस किस धातु का बना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायमंड का बना हुआ होता है। ये सतह की कठोरता चेक करने का स्टाइलिस होता है सरफेस सूचक, और तथा इसके आगे का जो पॉइंट होता है, इस प्रकार का पॉइंट होता है, ये जो डायमंड का बना हुआ होता है ये पॉइंट आगे का, और इसका कोण भी पूछ लिया जाता है। कोण 120 डिग्री होता है मापक स्टाइलिस का कोण, तथा डायमंड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमताओं को क्या कहते हैं। उत्पादन विधि, हम किसी जॉब का उत्पादन कर रहे हैं तो स्वाभाविक एक्शन, स्वाभाविक मतलब जो बार बार होता है, के कारण सरफेस टेक्सचर, जो सरफेस की आकृति है उसके ऊपर टेक्सचर पर जो विषमताएं बनती हैं उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी टेक्सचर, रुक्षता, वेविनेस स्पेंसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुक्षता। जो स्वाभाविक रूप से बनती है सरफेस टेक्सचर के ऊपर वो रुक्षता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर पे बनने वाली विषमताओं को कर लिया है क्वेश्चन तो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉब को फिनिश करने में फाइलिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। कोई जॉब को हमें फिनिश कर रहे हैं तो उसके लिए फाइल के द्वारा, तो फाइलिंग के द्वारा अलाउंस कितना रखा जाता है। डीआरडीओ तथा एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बढ़िया, कि एक जॉब को फिनिश कर रहे हैं फाइल के द्वारा हम, तो उसके लिए कितना अलाउंस रखेंगे। 0.01 mm, 0.25 mm, 0.5 mm या 0.6 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 mm फाइलिंग का अलाउंस रखा जाता है। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर सरफेस फिनिश के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।